सूरज की किरणें, आम के बाग और हरे भरे खेत। ये था पूजा का गांव। उसकी हंसी भी उतनी ही प्यारी थी जितना ये गांव। राहुल जो शहर से आया था, उसके दिल में प्यार था और आंखों में एक सपना। पूजा और राहुल की मुलाकात एक इत्तेफाक थी। प्यार तो उनकी किस्मत में लिखा था। राहुल की था। राहुल मुझसे मिलने अक्सर गांव आता था। हम दोनों घंटों बातें करते थे, कभी पेड़ों की छांव में तो कभी खेतों की मेड़ पर। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन खुशियों के दिन हमेशा नहीं रहते। राहुल की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि राहुल एक अमीर घर की लड़की से शादी करे। पूजा और राहुल के प्यार के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। रात और भी डरावनी हो गई थी। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। गांव का सबसे अमीर आदमी श्री शर्मा मर गए। किसी ने उनका खून कर दिया था। यह खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ डर और शक का माहौल था। पूजा भी डर गई थी। उसे राहुल की बहुत फिक्र हो रही थी। राहुल जो शहर गया हुआ था, वापस गांव आ गया। पूजा को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ पूजा? सब बहुत डरे हुए हैं राहुल। पूजा और राहुल ने ठान लिया कि वो इस हत्या का पता लगाएंगे। उन्होंने अपनी तलाश शुरू कर दी। गांव वालों से पूछताछ की, सबूत ढूंढे। उन्हें पता चला कि श्री शर्मा का बहुत से लोगों से झगड़ा था। जमीन के झगड़े, पैसों के लेन देन, शक की सुई कई लोगों पर घूम रही थी। हर दिन के साथ ये रहस्य और भी उलझता जा रहा था। एक दिन पूजा को श्री शर्मा के घर के पीछे एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला। क्या ये चूड़ी का टुकड़ा उसका था जिसने श्री शर्मा को मारा था? पूजा और राहुल को लगा कि ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है। चूड़ी का टुकड़ा लेकर पूजा और राहुल गांव के हर घर में गए। हर घर में जाकर उन्होंने चुपके से औरतों की चूड़ियों से उस टुकड़े को मिलाने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक घर में काम करने वाली औरत की चूड़ी से वो टुकड़ा मिल गया। तो ठीक, देखो राहुल, ये टुकड़ा इस चूड़ी से बिल्कुल मेल खा रहा है। पहले तो उस औरत ने झूठ बोला, लेकिन बाद में उसने सारी सच्चाई बता दी। सच सच बताओ, ये चूड़ी तुम्हारी है या नहीं? उसने बताया कि श्री शर्मा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और बदला लेने के लिए उसने गुस्से में आकर उनको मार डाला। हमें पुलिस को सब कुछ बताना होगा राहुल। सच सामने आने के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। राहुल की मां को भी समझ आ गया कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने पूजा को अपना लिया। पूजा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर बहुत खुश हूँ। पूजा और राहुल की शादी बहुत धूमधाम से हुई। प्यार और साहस की जीत हुई थी। गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। राहुल, हमारा प्यार आखिरकार जीत गया। हाँ पूजा, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साथ मिलकर। और इस तरह गांव में एक नया सवेरा और नई शुरुआत हुई।